प्रदेश के सोशल साथियों नमस्कार। मैं कलमोसर सिंह फिर एक बार नए अपडेट के साथ आपके साथ उपस्थित हो गया हूं। साथियों, आज के अपडेट पर चलें उससे पहले हम आपसे पूरी तरह गुजारिश करना चाहेंगे कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने जो ये हड़ताल स्टार्ट की है, तो इस हड़ताल का अंतिम लक्ष्य नियमितीकरण होना चाहिए। और साथियों, यहां पे मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक कि नियमितीकरण के लिए हमारे प्यारे मामा जी अस्वस्थ आपको पूरी तरह से ना कर दें। और साथ में एक बात और कहना चाहेंगे कि ये आंदोलन धीरे धीरे मध्य प्रदेश का महा आंदोलन के रूपरेखा की तैयारी आपको कर लेनी चाहिए और करनी पड़ेगी। और मैं भी लगा हूं आपके साथ। मैं अभी भोपाल की विजिट में एक दिन के लिए था, मैं आज जबलपुर में रहूंगा और कल मैं कटनी जाने की सोच रहा हूं। उसके बाद में धीरे धीरे मैं कई जिले को विजिट करने की कोशिश करूंगा ताकि हमारे संविदा साथियों का मनोबल टूटे नहीं। और मैं उनके बीच जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करा के उनको ये बताता रहूंगा कि आपके पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं, मुझ जैसे लोग लगे हुए हैं। आपको अपना मनोबल तोड़ने की जरूरत कहीं भी नहीं है। लेकिन चलिए, आज मामा जी का एक वीडियो हम उठाते हैं और मामा जी को सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं, आगे सुनिए। संविदा पर जो कर्मचारी रखे गए थे उनकी गर्दन पर भी सदैव तलवार लटकी रहती थी। मेरे प्यारे मामा जी, आप क्यों भूल रहे हो कि कर्मचारी संविदा पर रखे गए थे? नहीं, रखे गए हैं, अभी भी आज भी हैं। 2018 में आपने कहा था रखे गए थे, लेकिन आज 2022 में भी हैं और 23 आने वाला है। और गर्दन पे तलवार संविदा कर्मचारियों के नहीं मामा जी, इस बार गर्दन पे तलवार आपके लटकेगी यदि आपने संविदा व्यवस्था मध्य प्रदेश से खत्म नहीं कर दी तो। जब मर्जी चाहो हटा दो, निकाल दो, वो भी आखिर इंसान है। मामा जी रुको 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 रुको, आप कह रहे हैं जब मर्जी हो निकाल दो। मर्जी निकाल दो, आपकी मर्जी ही तो चल रही है। अभी देखिए, मैं आदेश दिखा रहा हूं। आप कैसे कह रहे हैं कि अब कर्मचारियों को निकाला नहीं जाएगा? ये देखिए, आदेश हमारे पास प्रमाण पड़े हुए हैं। लेकिन इन प्रमाणों के बावजूद भी यदि आपके सर पे जूं नहीं रेंगी, कान पे जूं नहीं रेंगी, तो आप समझ जाइए कि आने वाला समय, आपने खुद कहा, गर्दन पे, समझ जाइए। वो भी आखिर इंसान है, वो भी काम करते हैं। अरे मामा जी, इंसान सिर्फ संविदा कर्मचारी नहीं, इंसान आप भी हो। आप क्यों भूल रहे हो? आपकी भी सेवाएं 5 साल के लिए संविदा पे रहती हैं। लेकिन इस बार यदि मध्य प्रदेश से संविदा खत्म नहीं हुई तो आप समझ लीजिए कि आने वाला समय क्या हो सकता है। वो भी काम करते हैं। अरे मामा जी, संविदा वाले काम नहीं करते, गधे की तरह काम करते हैं। आपको पता नहीं है क्या? आप तो सारा टीए डीए जो रहता है रेगुलर कर्मचारी को दे देते हो और सारा गधे की तरह जो काम करना रहता है वो संविदा कर्मचारी को दे देते हो। कहते हो 8 घंटे की ड्यूटी है और 8 घंटे के जगह पे 24 घंटे की ड्यूटी करा देते हो। कभी भी रेगुलर का अधिकारी फोन करके बोल देता है ये रिपोर्ट हो जाए, ये काम करो। आदमी घर में रहे चाहे ऑफिस में रहे, फोन करके काम से बता दिया जाता है उनको। इसलिए मैंने संविदा की व्यवस्था को ठीक नहीं माना था और आज ये फैसला कर दिया है। अरे मामा जी, कितना झूठ बोलोगे आप? आपने 5 साल पहले झूठ बोला था कि संविदा की व्यवस्था न्यायपूर्ण है और उसके लिए आप कुछ अच्छी नीति बनाने वाले हैं। और 5 साल गुजरने के बाद भी वहीं को वहीं कितना झूठ बोलोगे मामा जी? कुछ तो शर्म करो। संविदा कर्मचारी बेचारा 6,000 7,000 में पेमेंट में काम कर रहा है और आप जैसे नेता सब कुछ फ्री में लेते हैं। यहां तक कि खाना भी आपका फ्री रहता है, गाड़ी डीजल घर सब कुछ फ्री, दवा मुफ्त इलाज सब कुछ फ्री। उसके बावजूद भी क्या मामा आप झूठ बोल रहे हो? और आज ये फैसला कर दिया है, कोई संविदा कर्मचारी निकाला नहीं जाएगा। क्या मामा जी, आप आज फैसला कर रहे हैं? आपने ये बात 5 साल पहले कही थी और 5 साल बाद भी आपका फैसला
फैसला दिख नहीं पाया कागज में। आपकी जुबान से तो निकला लेकिन कागज में वो नहीं दिखा। संविदा कर्मचारी आज भी शोषित है और आप कहते हैं निकाला नहीं जाएगा। हमने प्रमाण पहले भी दे दिया है और ये फिर देखिए वही प्रमाण। आप ऐसे प्रमाण मेरे पास हजारों पड़े हुए हैं कि कितने विभाग में कितने संविदा कर्मचारियों को हटा दिया गया है। क्या मामा आप भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, लेकिन अब आपकी झूठ नहीं चलने वाली है। इस बार आपका झूठ नहीं चलेगा। या तो मध्य प्रदेश से संविदा प्रथा खत्म होगी, ठेका प्रथा खत्म होगी, या तो फिर आपका शासन व्यवस्था ही खत्म कर दी जाएगी। अरे मामा कितने प्रमाण आपको दें? आपने 2018 में बोला था कि संविदा कर्मचारियों को निकाला नहीं जाएगा। 2018 के बाद कितने सारे संविदा कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, आपको जानकारी है इस बात की? यदि नहीं है तो कभी आप मुझसे मिलिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। मेरे पास सारी जानकारी रखी रहती है कि संविदा कर्मचारी आज भी उनको निकाला जा रहा है, उनकी पेमेंट काटी जा रही है, उनको तरह तरह के ऐसे आदेश बना के दिए जा रहे हैं कि उनको सेवाओं से अलग करने की व्यवस्था की जा रही है आपके अधिकारियों के द्वारा। आपके मंत्रालय में बैठे आपके नाक के नीचे क्या चल रहा है आपको खुद ही नहीं पता है। आरटीआई में इतने सारे दस्तावेज हमने निकाले हैं, इतनी सारी जानकारियां निकाली हैं। अब आप कभी मिलिए हमसे, यदि आप मिल सकते हैं, आम जनता से मिलना चाहते हैं तो। यदि आप नेता हैं तो जरूर नहीं मिलेंगे, लेकिन आप एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति होंगे तो जरूर मुझसे मिलने की कोशिश करेंगे, यदि मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाता है तो। और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार आपके शासनकाल में मध्य प्रदेश में है। जिसको नौकरी मिलनी चाहिए उसको नौकरी नहीं मिलती, और जिसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, जो फेल हो जाता है, उसको नौकरी पे बिठा दिया जाता है। 2018 में आपने एक नीति संविदा कर्मचारियों के लिए बनाई थी, 5 जून 2018 की नीति, जो आज तक सभी विभागों में लागू नहीं हो पाई। लेकिन मुझे तो कहीं कहीं ये लगता है मामा जी कि इसके पीछे आप ही हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार गिरने के बाद जब आपकी सरकार बनी है, उसके बाद जितने भी 5 जून 2018 की नीतियों की फाइलें चली हैं, आज भी वित्त मंत्रालय में पेंडिंग में पड़ी हैं। आखिर क्यों? सवाल तो आपसे बनता है, और ये सवाल इस बार हम आपको इस बार के विधानसभा चुनाव में पूछेंगे, और पूरी तरह से पूछेंगे। मध्य प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी पूरी तरह कमर कस चुके हैं कि इस बार आपसे सवाल पर सवाल पूछा जाएगा, और जब आप जवाब दे देंगे उसके बाद ही आपको समझदार हैं। चलते हैं, मिलते हैं अगले अपडेट में। मुख्यमंत्री जी, हो सके तो मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों की तरह आप भी संविदा ठेका प्रथा खत्म कर दीजिए। विनम्र निवेदन आपसे मेरा है। नहीं तो आपको इसी फील्ड में आना है, अपना अप्रेजल करवाने, अपना चुनाव जीतने। आप मेरे लिए और हम आपके लिए, चलो इसी नीति पर काम करते हैं। यदि अच्छा हमारा करेंगे तो आपका अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप मेरा बुरा करेंगे तो आपका बुरा होने से वो ऊपर वाला भी नहीं रोक पाएगा। जय श्री राम।